हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुद्दीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम लाइट फॉर टर्म 1। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर लाइट चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो टर्म 1 में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात कर लेते हैं वो कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे टर्म 1 में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर बात है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1, दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। अब बात करते हैं कि बीम ऑफ लाइट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब बीम ऑफ लाइट में आपको पढ़नी है टाइप्स ऑफ बीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कन्वर्जेंट बीम होती है, कन्वर्जेंट बीम। सेकंड होती है डाइवर्जेंट बीम, और नेक्स्ट होती है पैरेलल बीम। तो आपको इन तीनों बीम्स के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को? आप लोगों को देखना है कि जो कन्वर्जेंट बीम है, प्रोपागेशन के साथ इनकी विड्थ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, कन्वर्ज होती हैं चीजें या डाइवर्ज होती हैं, या फिर विड्थ कांस्टेंट रहती है। मतलब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बीम ऑफ लाइट को क्या कहेंगे अगर उसकी विड्थ प्रोपागेशन के साथ कांस्टेंट रहती है, या प्रोपागेशन के साथ डिक्रीज होती है, या प्रोपागेशन के साथ इंक्रीज होती है। तो आप लोग कंप्लीट पढ़ेंगे अबाउट द बीम ऑफ लाइट, जिसमें आपको कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम के बारे में पढ़ना है। क्लियर बात है? एक एक टॉपिक को वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाकर। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्लेन मिरर। अब यहां से प्लेन मिरर पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो भाई, प्लेन मिरर पर दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला, इमेज फॉर्मेशन, मतलब ये इमेज कैसे फॉर्म करता है, और दूसरा इसकी फोकल लेंथ एंड पावर को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। फोकल लेंथ एंड पावर, मतलब आपसे पूछते रहते हैं वो कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, पावर कितनी होती है, बता देते हैं। फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी एंड पावर होती है 0। क्लियर बात है? इमेज फॉर्मेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है कि इमेज किस टाइप की इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर है तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, पोल से कितना होगा, ऑब्जेक्ट से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट वन है हम लोगों के पास टॉपिक नंबर 3, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहां से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास स्फेरिकल मिरर में आते हैं भाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। आप लोगों को बताना होता है कि कहां पर कॉनकेव मिरर यूज होना है और कहां पर कॉन्वेक्स। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज स्मॉल इमेजेस बनाता है। मतलब अगर आपको बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेजेस चाहिए तो आप कॉन्वेक्स यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स हमेशा जो इमेज बनाएगा वो कैसी होगी, वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब ये हमेशा सीधी इमेज बनाएगा। अगर कॉनकेव की बात करें, मैं सेपरेट वीडियो में भी आपको समझाऊंगा। तो कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव क्या होता है? जब आप मिरर के बिल्कुल पास में होते हैं तो एक इनलार्ज इमेज बनाता है। मतलब बड़ी इमेजेस अगर आपको चाहिए तो आप वहां पर यूज करेंगे कॉनकेव। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग फोर्थ वन टॉपिक को लेकर। यहां पर हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है और क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से, मतलब थ्योरी बेस्ड भी हो सकता है, और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। क्लियर बात है ना? तो यहां पे आपको कंप्लीटली पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर। इसमें सिंपल सा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अपने टॉपिक नंबर 5 पर। नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है। यहां से कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर? एक तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा आप लोगों को इसका एक और पार्ट है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहां से भी दोनों बातें आती हैं भाई। यहां से थ्योरेटिकल भी आता है क्वेश्चन, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो यहां से आप लोगों को कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो है पढ़ना होगा। उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला को लेकर। अब मिरर फॉर्मूला आप लोगों के पास
ध्यान रखना आप लोग भाई, मिरर फॉर्मूला में आपके पास दो फॉर्मूले होंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और साथ में एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, दैट इज hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। तो यहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। थ्योरी बेस्ड कैसे आ सकते हैं जबकि ये मिरर फॉर्मूला है भाई? यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट है, यहां से जो ये मैग्निफिकेशन वाला पार्ट है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, कब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, कब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां से आपको मैग्निफिकेशन को भी फोकस करना है, क्योंकि यहां से भी एक प्रॉपर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं बेटा अपने टॉपिक नंबर 7 पर। टॉपिक नंबर 7 कहता है इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना भाई। यूजेज को लेके भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजेज आ सकते हैं। प्लेन मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमने अभी बताया आप लोगों को यहां से तो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अब यहां क्वेश्चन कैसे आता है? डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर डिफरेंट पोजीशन पर इमेजेस फॉर्म होती है। अब वो इमेजेस का नेचर क्या है, इमेज का साइज क्या है, और बात करेंगे इमेज की लोकेशन क्या है। तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, नो डाउट। नेक्स्ट वन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अब यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखना है भाई, यहां से एक तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अब न्यूमेरिकल आएगा तो स्नेल्स लॉ पे आएगा, जो कहता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो sin i अपॉन sin r होता है। मतलब आपको r एंड i की वैल्यू गिवन होगी और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी बेस्ड भी आ सकता है। थ्योरी बेस्ड कैसे आ सकता है भाई? जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो किधर बेंड होगी, जब डेंसर टू रेयर जाती है तो किधर बेंड होगी। तो उसके लिए आप लोगों को रिफ्रैक्शन जो है वो कंप्लीटली जो है वो पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे से पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास 9th, दैट इज कॉल्ड द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। भाई जैसे आप लोगों ने बात की इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, तो यहां भी आप लोगों को बात करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। तो यहां एक बात ध्यान रखना बेटा, जो इसमें कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स में जब ऑब्जेक्ट को आप F1 एंड P के बीच में रखते हो, सॉरी यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब हम मिरर की बात कर रहे थे, तो मिरर में भाई फोकस एंड पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग 10th वन एंड द लास्ट वन, लेंस फॉर्मूला। जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, ऐसे हमारे पास लेंस फॉर्मूला भी है, जैसे कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट। hi/ho इज इक्वल्स टू v/u। देखो याद भी रख सकते हो आप लोग, यहां प्लस आता है, यहां माइनस आता है, यहां माइनस आता है, यहां प्लस आता है। मतलब जहां लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है वहां मिरर के फॉर्मूले में प्लस आता है। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग ये 10 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं, देन आप लोगों का लाइट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं 10 टॉपिक्स पर आने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रीड करने से पहले आप लोगों के 10 टॉपिक जो है वो बिल्कुल, आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप रट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलते रहे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।